अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज मैंने ये सुना है कि ये जो जिन्नात होते हैं जिस शेप में भी आपको नज़र आते हैं वो भी इनकी असल शेप नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक बार खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 3 क्लिप है मेरे पास। पहला क्लिप मैंने लिया है आरकेआर हिस्ट्री से और इनकी जो एपिसोड थी स्क्विड क्लोजेट गेम के नाम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी और इन्होंने बेसिकली एक बंद कमरे में लाइट्स ऑफ करके एक एक्सपेरिमेंट किया है और इसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्लिप मैंने लिया है वहाँ कौन है ऑफिशियल की एपिसोड 64। अदनान भाई, मुन्ना भाई और आशी भाई की टीम है और काफ़ी लंबे गैप के पास इनकी वापसी हुई है, तो आप लोगों को मेरी तरफ से वेरी वार्म वेलकम बैक। और तीसरा क्लिप जो मैंने लिया है वो शहरी भाई का, शहरी खान ऑफिशियल जो उनका पर्सनल चैनल है उस पर उन्होंने रिसेंट एक एपिसोड डाली थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है वो भी। और इसके अलावा 3-4 नाम हैं वो मैं लेना चाहता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। रूबी खान, नवदीप मरवाहा, उदया कुमार, नसीर अंजुम। आई होप आप चारों दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और चलिए जी क्लिप्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन क्लिप्स की तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ लेकिन वो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए प्ले करता हूँ मैं पहले आरकेआर का और उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं। इस गेम की खास बात यह है कि मैं लाइट बंद करूंगा, उसके बाद मैं माचिस की तीली जलाऊंगा और मेरे को 2 वर्ड बोलना है, फिर मैं वेट करूंगा कि क्या होता है। क्या सच में वो दानव आता है? पता नहीं दानव कह रहे हैं, मुझे इसकी समझ नहीं है, पता नहीं क्या इसका मतलब है, लेकिन यही समझ यही आ रही है कि कोई गोस्ट टाइप, कोई जिन, कोई ऐसा कि क्रिएचर, कोई ऐसी चीज़ आती है बुलाने पे इस तरह से। माचिस जलाई है उन्होंने। अब मेरे को जो बोलना है मैं बोलता हूँ। हाँ, बताया नहीं उन्होंने कि क्या बोल रहे हैं। या तो मुझे रोशनी दो या अंधेरे में छोड़ दो। लो जी, अंधेरे में छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा है कि शायद बर्तनों को हाथ लग गया हो, पाँव लग गया हो, अभी चीज़ें गिर रही हैं। अच्छा, दोबारा उन्होंने दिखाया है, देखें आसपास तो कोई नहीं है इनके। या तो मुझे रोशनी दो या अंधेरे में छोड़ दो। ऐसी आवाज़ आ रही जैसे कोई थप्पड़ मार रहा हो। ये देखें, ये आवाज़ भी ऐसी है ना, ये आवाज़ भी ऐसी है जैसे क्लैप, थप्पड़ की आवाज़ ही लगती है। अच्छा, शायद कुछ नज़र आया हो उनको, हमें तो कुछ नहीं, उनको शायद कुछ लगा हो, ऐसा फील हुआ हो, शायद फेयर फैक्टर की वजह से। अच्छा, ये आई डोंट थिंक कि किसी ने टांग खींची है, इनका पाँव स्लिप हुआ है। अच्छा जी, ये था क्लिप आरकेआर भाई का। इस क्लिप को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 2 तरह की सोच हो सकती हैं, 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक तरह के, पहली तरह के लोग ये इस तरह के हो सकते हैं कि जो आरकेआर भाई के बड़े डाई हार्ड फैंस हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि वेल डन। और दूसरी तरह के लोग वो हो सकते हैं कि वो जो बिलीव करते हैं कि जो दिख रहा है वही सच है, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो वो उस पर बिलीव नहीं करते। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि एक सेइंग है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। तो चूँकि कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा था, तो उसमें सिर्फ आवाज़ें आ रही थी चीज़ों की गिरने की और कुछ थप्पड़ों की आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि थप्पड़ मार रहा है। लेकिन वो ऐसे जो लोग हैं, दूसरी किस्म के लोग हैं, वो हो सकता है वो ये सोचें कि ये शायद आरकेआर भाई ख़ुद कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो गॉड नोज़ कि क्या क्या हो रहा था। और इसमें एक सवाल पैदा ये हो सकता है कि शायद आप लोग कहें कि शायद उस रूम के अंदर कोई और था इनके साथ। तो उन्होंने पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमरे के अंदर बाहर जो भी उनकी सराउंडिंग थी वहाँ पे जाके उन्होंने कैमरा पैन करके दिखा दिया था कि वहाँ पे कोई दूसरा बंदा इनके अलावा नहीं है, तो वो नहीं था, उन्होंने दिखा दिया।
और बाकी जहाँ तक रह गई बात कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो असल में मैं आई डोंट बिलीव इन दिस सॉर्ट ऑफ मिथ्स, जो इस तरह की बोर्ड गेम्स और इस तरह की गेम्स होती हैं कि दो लफ्ज़ बोलने पे इस तरह की चीज़ों को हाजिर कर लेना और वो आ जाती हैं। तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, क्योंकि लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों को बुलाने के लिए, उनको अपने कब्ज़े में करने के लिए लंबी लंबी अमल करते हैं और महीनों उनका अमल चलता है, उनको एक वीरान जगहों पे जाके बैठना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों का तो आई डोंट बिलीव कि ये ऐसे पॉसिबल है। पर ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है जिन दोस्तों को इस चीज़ का यकीन हो, इन चीज़ों पे यकीन हो, तो मैं उनके साथ मज़ीद आर्गूमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल जी ये था आरकेआर हिस्ट्री का क्लिप, और अब प्ले करते हैं वहाँ कौन है और उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलकर देखते हैं। मुखातिब क्या होना यार, पता है क्या बात है? बात यह है दोस्तों कि हमें जो है ना बिल्कुल क्लियर एविडेंस जो है ना यहाँ पे अपने होने का एहसास नहीं दिलाया इस मखलूक वेरी ने। गुड यार, उन्होंने बता दिया जो हुआ है, बजाय इसके कि वो अपनी तरफ से कोई आवाज़ों की चीज़ शक्ल ड्रामे में जो है करें, ना इसने उन्होंने हमें जो हुआ है वो बता दिया। रिस्पॉन्स वेरी दिया गुड। ओए ओए मुन्ना, वो इधर को देख रहा था खिड़की में। अच्छा, वैसे अदनान भाई अंदर आपको जाके ना ये खिड़की के नीचे, खिड़की के पास जाके ना अंदर की तरफ दिखा देते ना कैमरा मार के, बहरहाल मिस कर गए आप। ओए मुन्ना छोड़ दे। ओए भाग मुन्ना, यार आजा। कुछ नज़र आया उनको, अदनान भाई को? जल्दी आजा, पीछे पीछे आजा। मुन्ना मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी तबीयत खराब हो गई। ऑब्वियसली कोई चीज़ नज़र आ जाए तो तबीयत तो ख़राब होती है डेफिनेटली। अगर वो रियल अपनी शक्ल में असल हालत में आ जाए तो तबीयत तो ख़राब होती है। मैं नहीं जाऊँगा यार उधर। ऐसा करे, आए पकड़े, पानी में पड़ा हुआ पड़े हाथ में। मुन्ना वहाँ पे ना दरवाजे के पीछे इतनी गंदी शक्ल थी ना, इतनी गंदी शक्ल थी, मैं आपको बता नहीं सकता मेरी। अच्छा, दोबारा हिम्मत करके गए हैं अपनी चीज़ों को बेसिकली कलेक्ट करने। दोबारा कुछ नज़र आया। वो देख, अल्लाहू अकबर। ओए मुन्ना, मुन्ना भाग यार। अच्छा, इतनी फुटेज इतनी क्लियर नहीं है, इतनी ज़ाहिर अंधेरा था, इतनी रोशनी अच्छी नहीं है। मैंने कोशिश की है इसको थोड़ा मज़ीद ब्राइट करने की, तो मैंने सर्कल भी किया है। अभी आप देखिएगा, ये देखें कुछ शेडो सा, ब्लैक सा, कुछ क्लियर नहीं है, कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या था। लेकिन जो उनका रिएक्शन था ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट जेन्युइन, और बहुत नेचुरल लगा मुझे, बहुत लिजिट लगा। और उसमें वो जैसे ही कोई चीज़ नज़र आती है और अदनान भाई फ़ौरन वहाँ से भागते हैं, और जो इम्प्रेशन आ रहा था वो एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं आ रहा था। इम्प्रेशन ये आ रहा था कि जैसे ये बिल्कुल ही मतलब नए लोग हों और काम को जानते नहीं हैं और डर के भाग गए। हो सकता है कुछ ऐसे दोस्त सोचें, लेकिन उसमें रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि वो काफ़ी लंबे गैप के बाद उनकी वापसी हुई है, उन्होंने शुरू किया है, तो ज़ाहिर है बंदा आउट ऑफ टच होता है, बंदा आउट ऑफ प्रैक्टिस होता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है जो उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, और ये नेचुरल सी बात है। और इसके अलावा उनकी अच्छाई ये देखें कि उनकी सादगी, उनका जेन्युइन होना ये देखें कि उन्होंने इस चीज़ को छुपाया नहीं। वो चाहते तो वो इस चीज़ को छुपा सकते थे, हालांकि क्योंकि ये उनके अगेंस्ट जा सकता है, उन्होंने उसको नहीं छुपाया, उन्होंने सारा दिखाया। और इसके अलावा दो चीज़ें और मैंने जो नोट की आप लोगों की पूरी एपिसोड में इसी आपके आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से जो मुझे लगी, वो ये कि 2-3 दफ़ा जब आपको अदनान भाई आपको कुछ चीज़ नज़र आती है तो आपका कैमरा उधर, तीनों दफ़ा कैमरा उधर नहीं था, आप अपनी आंखों से देख रहे थे उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कैमरे की स्क्रीन के थ्रू देखना चाहिए किसी भी चीज़ को, जो भी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं आपको कैमरे की स्क्रीन के थ्रू देखना चाहिए। और उसकी रीज़न मुझे एक यही समझ में आती है। अब बाकी आपको पता होगा किस तरह से क्या हुआ। और इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने नोट की कि आप लोगों ने माशाल्लाह से इन्वेस्टमेंट की है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है आप लोगों ने यूनिफॉर्म पे, अपने इक्विपमेंट पे, नया इक्विपमेंट है, और आपके जिस तरह से माइक हो गया, कैमरा हो गया, लाइट्स हो गई, सब आपने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और उसी से रिलेटेड एक वो जो मैंने शॉर्ट कमिंग पहले आपको बताई, उसी से रिलेटेड ये भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये नया इक्विपमेंट है, तो बंदा होता है ना कि यूज़ टू नहीं होता नए इक्विपमेंट के साथ, बंदे को पता नहीं चल रहा होता कि किस तरह से इसको मैनेज करना है, जैसे जिसे कहते हैं ना आम सादा लफ्ज़ों में कि हाथ नहीं बैठा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपका हाथ नहीं बैठ रहा नए इक्विपमेंट के साथ, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी एक उलझन सी लग रही थी, जैसे आप थोड़े से उलझे हुए हैं चीज़ों के अंदर। तो बहरहाल जी ओवरऑल अच्छी थी, इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, ज़्यादा हैपनिंग तो नहीं हो सकी ऑब्वियसली। कुछ अपने पास से तमाशा तो नहीं दिखाना था इन्होंने, जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन दिखाते हैं।
तो जिन दोस्तों ने अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उनको पता भी नहीं है कि इनका कोई चैनल है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके एपिसोड का लिंक हमेशा की तरह डाल दूंगा और आप जाके पहले एपिसोड देखें और मज़ीद इनके चैनल को विज़िट करें। और अगर आपको इनका काम अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जेन्युइन दिखाते हैं, अगेन बहुत रियल दिखाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रियल दिखाते हैं। तो आप ज़रूर उनको चैनल को विज़िट कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए तीसरा क्लिप प्ले करते हैं शहरी भाई का और देखते हैं कि उसमें क्या हैपनिंग हुई है और डिस्कस करते हैं बाद में फिर। अच्छा, एक जंगल के अंदर रिकॉर्डिंग की है उन्होंने, हिम्मत की बात है वैसे। अच्छा, ये बॉटल जो है ये देखें आप, टैनी के ऊपर जिस तरह पिरोई हुई है, तो ये है। अच्छा शहरी भाई, इस पर मुझे लगा, ऐसे फील हुआ कि आपको चाहिए था कि नीचे भी दिखा देते कि उसके आसपास कोई ऐसी बॉटल नहीं पड़ी हुई, ये बोतल, क्योंकि जस्ट इन केस आपका शायद पाँव ना लगा हो नीचे कोई और बॉटल पड़ी हो, हालांकि नज़र तो आई है तो दिखाना चाहिए था। बहरहाल ये देखें, ये पाइप जो हिला है कुएं के अंदर जा रहा है। अच्छा, एक इसका आप नोटिस करें कि एक जो सिरा है वो कंक्रीट के अंदर फिक्स्ड है और दूसरा नीचे है, तो ये जिस तरह से हिला है शहरी भाई वहाँ से हिला नहीं सकते उसको, क्योंकि वो एक सिरा उसका फिक्स्ड है। अच्छा, अब ये देखें वही बॉटल जो पहले हिली थी, अब वो इतनी कनिंग किस्म की वो मखलूक है, क्रिएचर है, इतनी मक्कार कि उसने उसको वहाँ से निकाल के फेंका है, यानी डराने की कोशिश है और क्या है। अब ये देखें, ये गैलन है लटकी हुई है इधर, ऑयल जिसमें डालते हैं ये क्या, बहरहाल इसके नीचे से एक रस्सी गुजर रही है वो भी है। ये देखें अब दोबारा से ये हिली है, बेसिकली ये गैलन किसी ने उठाई है, गैलन हिली है, रस्सी नहीं हिली, गैलन हिली है। चूँकि वो रस्सी उसके साथ अटैच है तो रस्सी भी हिलती हुई नज़र आई है। शहरी भाई अगर करते तो ज़रूर फ्रेम में उनका हाथ आ जाता। अच्छा, ये थैलियाँ, अच्छा थैलियाँ काफ़ी एपिसोड में मैंने देखी हैं दरख्तों पे लटकी हुई थी। अब देखें ये, अब ये नोट करें कि दूसरी एक थैली उसके साथ लटकी हुई है, वो गिरती है। अच्छा दोबारा देखें ये, अच्छा जब ये रोटेट कर रहे हैं, कैमरा पैन कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ मैं सर्कल करता हूँ, ये देखिए मुझे ऐसा लगा कोई इंसान खड़ा है। मुझे एक दो दोस्त ने भी मेंशन किया कि मैं इसको देखूं, तो वाकई मुझे भी इंसान लगा। ये अब ये गैलन, शहरी भाई को क्लोजर शॉट दिखाना चाहिए टू मेक श्योर कि कोई उसके ऊपर चीज़ नहीं बांधी हुई। ये जी क्लोजर शॉट आ गया, कंफर्म हो गया कि कोई चीज़ नहीं बांधी हुई। वो वहाँ पर कौन हो? अच्छा, काफ़ी दूर डिस्टेंस पे कुछ कह रहे हैं कि है, कुछ नज़र आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह, यार कोई चीज़ बैठी है, यार कोई चीज़ बैठी, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखें ये चीज़ दूर से ऐसा ना वाइट कलर की कोई चीज़, कोई अक्स होता है जैसे, अजीब सी चीज़ है, मूव हो रही है, मूव हो रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखिए अब क्लोजर उन्होंने जूम करके दिखाया है और यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेर होता है ना, पोलर बेर होता है जैसे, यार निकल, वाइट कलर का जो बेर होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इट लुक्स लाइक ही इज ग्रेजिंग ऑन समवन, मतलब कोई खा रहा है, कुछ चर रहा है जैसे, कुछ चीज़ खा रहा है, ऐसे ही लग रहा है मुझे। नुकसान पहुंचाने नहीं आया ना, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। दोबारा देखें देखें, ऐसे उसकी शेप जो है ना जैसे चेंज हो रही है। अब इस शेप पे मुझे लग रहा है जैसे कोई इंसान है, या कभी मुझे लग रहा है कोई वो शीप है, भेड़ है कोई अजीब सी है, कोई जानवर टाइप की है। ये देख, यानी मुसलसल चेंज हो रही है उसकी शेप, स्ट्रेंज। ओ यार, अच्छा जी, काफ़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी ये वाली और काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हुई और मोस्टली तो कैमरे के फ्रेम में थी। और उसमें एक एक्टिविटी ऐसी हुई जिसमें मैंने सर्कल किया कि मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान खड़ा है, और मुझे एक दो दोस्तों ने भी कमेंट में बताया और मेंशन किया कि वहाँ पे हमें इस टाइम पे यहाँ पे कोई चीज़ नज़र आई है, ऐसा लगा कोई इंसान है। तो मैंने जब देखा तो वाकई मुझे भी लगा शायद कोई इंसान है, लेकिन उसको जब मैंने एनालाइज़ किया और फर्दर मैंने उसकी कंटिन्यूटी करके एपिसोड को फर्दर देखा तो कंफर्म हो गया कि वो इंसान नहीं था। वो चीज़ आखिर थी क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जब शहरी भाई खड़े थे कुएं के पास, तो एक गैलन लटकी हुई थी रस्सी के टहनी के साथ, और रस्सी उसके नीचे से गुजर रही थी, और दूसरा जो उसका एंड था रस्सी का, उसके ऊपर वो एक कपड़ा लपेटा हुआ था पिंक कलर का। वो बेसिकली एक इंजन था, मोटर थी जो पानी को पंप करने के लिए यूज़ होती है वेल के साथ, कुएँ के साथ। तो वो थी। तो ये इस साइड पे खड़े थे, यहीं पे खड़े खड़े उनको नज़र आया कि दूर थैलियाँ हिलती हैं और वो एक वहाँ से एक थैली गिरती है। तो जब वहाँ शहरी भाई उसके पास जाते हैं
तो वहाँ पे खड़े होकर पैन करते हैं कैमरा, तो जब वो कैमरा पैन करते हैं तो वहाँ से वो जो गैलन लटकी हुई थी वो नज़र आती है। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, ये देखें, ये चीज़ जो थी उनको नज़र आई थी। अब आप फर्दर मज़ीद आप देखें, ये जब उनको नज़र आई, ये कंटिन्यूटी उसकी देखें आप, ये शायरी भाई करीब उसके गए उस चीज़ के जो नज़र आई, तो उन्होंने कैमरा पैन किया, तो एक ये चीज़ जो मोटर थी ये वाली, ये तो थी वहाँ पे नज़र आई। और दूसरा जो चीज़ जो मुझे लगा कि इंसान है और जो मेरे दोस्तों को भी लगा ये इंसान है, शायद कोई शॉल में खड़ा है, तो वो बेसिकली वो वही गैलन थी। ये देखिएगा, ये चीज़ थी जो नज़र आई उनको, ये गैलन थी बेसिकली। ये देखें, और ये देखें, ये दोनों चीज़ें, ये दूसरी साइड आप, मैं दूसरी साइड दिखा रहा हूँ, तो ये बेसिकली ये वो गैलन थी जिसके ऊपर एक कपड़ा लटका हुआ था और दूर से ऐसा लग रहा था उनके रोटेट करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान खड़ा हो शॉल में। और इसके अलावा जो आखिर में शायरी भाई को कोई चीज़ नज़र आती है उसको, उसमें बड़ी अजीब किस्म की और बड़ी हैरानकुन वो चीज़ थी, जैसे वो शेप चेंज कर रही थी अपनी, तो बड़ी भयानक किस्म की। बहरहाल मैंने उसको एनालाइज़ करने के लिए, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैंने वहाँ से एक रॉ क्लिप उठाया उनका, शायरी भाई का, और उसको अपनी मर्ज़ी से ब्राइटनेस उसकी बढ़ा के कम ज़्यादा करके उसको जूम करके देखने की कोशिश की है कि क्या जो शायरी भाई ने एडिट करके दिखाया क्या ये वैसी ही चीज़ है, ताकि ये कंफर्म हो सके कि कहीं ये CGI वगैरह या कोई VFX तो नहीं है। तो आप मेरे साथ देखिएगा मिलके, हम देखते हैं। ये देखिएगा, अब ये देखें आप, ये देखें, ये नज़र आ रही है। और देखें अभी इस मोमेंट पे लग रहा है जैसे वो 4 उसके पाँव हैं, यानी आगे भी और पीछे भी उसके हाथ है, बैठा हुआ है जैसे पोलर बेयर होता है, उसके हाथ आगे होते हैं, उसके यानी अगली लेग्स, फ्रंट लेग्स आगे होती हैं। और अभी इस मोमेंट पे मैं फ्रीज़ करूँगा यहाँ पे, ये देखिएगा, जब उसने ऐसा लगा कि उसने मुड़ के देखा है उनकी तरफ, ये देखें, ये ऐसा लगा जैसे उसने मुड़ के देखा है, और मुझे यहाँ पे ये लगा, ऐसी लगी जैसे वो शीप है इस मोमेंट पे। और ये देखें, और वो उसकी शेप चेंज हो रही है, मुसलसल उसकी शेप चेंज हो रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ खा रहा है उधर बैठ के। ये देखें, तो ये था जी, ये बहुत ही है भयानक किस्म की थी। मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ वहाँ पे कुछ बैठ के खा रहा है। और जब शायरी भाई उसके गायब होने के बाद वहाँ पे उस जगह पे गए, तो वाकई वहाँ पे कुछ चारा पड़ा था, मकई का तिनके थोड़े से पड़े थे वो, और हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि वो उनको खा रहा हो। मिठाई और गोबर वगैरह ये खाते हैं, ये तो पता है हमें, और हो सकता है ये चारा भी खाते हैं, कोई ऐसी उनकी वन ऑफ इट्स काइंड हो के वो चारा भी खाती हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकसाम होती है इनकी। और मैंने ये भी सुना है कि जिन्नात के जानवर भी होते हैं जो सेम क्वालिटीज़ होती हैं उनकी, कि वो डिसअपीयर हो सकते हैं, वो डिफरेंट हरकतें करते हैं, तंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हो सकता है इट वाज़ वन ऑफ दोस। और बारह जो इमेज जो मुझे नज़र आया, ये तो मुझे श्योरिटी हो गई कि ये CGI बिल्कुल नहीं था। और मुझे ऐसा लग रहा था जो इमेज नज़र आ रहा था ना, वो 2D लग रहा था, 3D नहीं लग रहा था। यानी इंसान अगर बैठा हो तो उसकी 3 डायमेंशनल आपको उसका इमेज नज़र आएगा। ये जो था ये अक्स था और 2D नज़र आ रहा था आपको, और उसकी जिस तरह से शेप चेंज होती हुई नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे डिज़ोल्व हो रहा है, एक शेप से दूसरी शेप में वो डिज़ोल्व हो रहा है। तो ये सोच के बड़ी एक खौफनाक किस्म की एक पिक्चर बनती है। और ओबियसली जो शायरी भाई ख़ुद उसको अपनी आंख से देख रहे थे और कैमरे में जो हमने देखा, बहुत हेल ऑफ डिफरेंस होता है। और इसमें एक और मैं बात आपको बता दूं, जो इंसानी आंख का लेंस होता है 576 मेगापिक्सल इसके लेंस होता है, 576 मेगापिक्सल। और जो आम कैमरा जो होते हैं वो जो फ़ोन का मैक्सिमम कैमरा है, जो iPhone 12 Pro Max का कैमरा है, वो 12 मेगापिक्सल है। और इस तरह का कोई DSLR कैमरा है तो उसके मैक्सिमम कितने, कोई 24 मेगापिक्सल होगा, 50 होगा, चलें 100 कर लें, 100 मेगापिक्सल होते हैं जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं। फॉर एग्जांपल 100s में है उनके मेगापिक्सल, लेकिन फिर भी स्टिल 576 बहुत ज़्यादा उसकी पावर है इंसानी आंख के लेंस में। तो ये अल्लाह की कुदरत है जी, जिसने इंसान को बनाया और उसमें बेहतरीन किस्म का अल्लाह पाक ने आंख में लेंस भी रखा हुआ है। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं हमारी आंख से डिफरेंट नज़र आती हैं, और जो कैमरे में हम देखते हैं वो डिफरेंट होती हैं। और एंड सेम गोज़ विद माइक और आवर ईयर्स, और हमारे यहाँ कान में और माइक में भी यही डिफरेंस होता है इसी तरह से। तो बहरहाल बहुत अच्छी एपिसोड थी। और बाकी जो एक सवाल पैदा होता है कि इतनी देर वो कैसे नज़र आती रही, हालांकि शायरी भाई और हमने भी देखा है डिफरेंट शोज़ में, डिफरेंट एपिसोड्स में देखा है कि जो चीज़ नज़र आती है कुछ सेकंड्स के लिए नज़र आती है, और ये क्यों इतनी देर नज़र आती रही। और शायरी भाई ने बाय द वे अपने एपिसोड में, अपने उसी एपिसोड के एंड में एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों नज़र आई वो इतनी देर। और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये तो ऑब्वियसली इंसान जो मखलूक है, जो क्रिएचर नज़र आ रही है, ये उसकी मर्ज़ी पे है, उसके ऊपर है, उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी देर नज़र आना चाहती है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज मैंने ये सुना है कि ये जो जिन्नात होते हैं
जिस शेप में भी आपको नज़र आते हैं वो भी इनकी असल शेप नहीं होती। ये आपको बहकाते हैं, बहकावा देते हैं, आपको समझना है कि ये क्या चीज़ है। इसलिए जो इनकी असल शक्ल होती है उसमें आपको नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता कि इनकी असल शक्ल क्या है। और ये इनकी मर्ज़ी होती है कि किसी भयानक शक्ल में आए, इनकी मर्ज़ी होती है किसी जानवर की शक्ल में आए, या इनकी मर्ज़ी होती है किसी इंसान की शक्ल में आए। तो ये सारा इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहरहाल ये तो बाकी कोई ऑथेंटिक किसी के पास इनके बारे में कोई इस तरह की तहकीक नहीं है। जो भी अवेलेबल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके साथ ये चीज़ें, थोड़े से फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। तो बहरहाल जी ये था आज का रिव्यू मेरा, और आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें इन तीनों क्लिप्स के बारे में। बस जी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।